राजकुमार कौन है, कहां से आए हुए हैं, और विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए वो भगवान श्री राम के दर्शन को पा रहे हैं। जब से श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया तब से वो पुरुषोत्तम भी कहलाने लगे। एक बार हम जाए घोष करेंगे, बोले पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। जनकपुर में नर नारी बोल रहे हैं, कोई वर्णन कर रहा है तो लोग बताते हैं, एक तो दशरथ के धोटा बाल बराहन के जल धोटा, ये दो नए हंस नौ हंस की तरह सुशोभित हो रहे हैं। इस तरह करते करते वो जनकपुर के आश्रम जनकपुर में प्रवेश कर देते हैं। स्वामी हेलो हेलो स्वामी महामुनि आए समाचार कल्याण हो। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। समस्त गुरुजनों, देश विदेश से आए राजा राजकुमारों का मिथिला में स्वागत है। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारा मान बढ़ाया, सबका अभिनंदन। अब हम स्वयंवर के कार्य को आरंभ करते हैं और सबको अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए हैं। इस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह सुनिश्चित होगा। ये राजा के राजकुमार हम सबको आमंत्रित करते हैं।
नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, ये कैसा संताप दे दिया आपने मुझे। मैं तो इस अपराध बोझ से निकल ही नहीं पाऊंगा कि मेरी पुत्री सीता मेरे गलत निर्णय की बलि चढ़ गई। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। धिक्कार है आप सभी को। आप मात्र और मात्र अपना शक्ति प्रदर्शन कमजोर वर्ग पर ही कर सकते हैं। नहीं साहस होता तो इस धनुष उठा लेते। अरे उठाना तो दूर, आप में तो इसको हिलाने तक का भी सामर्थ्य नहीं है। लज्जा से झुके हुए इन शीशों को देखकर ऐसा लगता है कि ये धरा वीरों से रिक्त हो चुकी है, वीरों से रिक्त हो चुकी है। बस महाराज बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बातें करने से पहले आपने ये तक नहीं सोचा कि इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का कोई साहस नहीं करता। और आप तो वीरता को चुनौती दे रहे हैं, वो भी श्री राम को। यह पुराना धनुष का चीज है। यदि मेरे भ्राता श्री मुझे आज्ञा दें तो मैं पूरे ब्रह्मांड को उछालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। जय श्री राम। मुझे क्षमा कीजिए भ्राता श्री, परंतु आपका यह अपमान मुझसे सहा नहीं गया और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं महाराज दशरथ के शब्दों का समुचित उत्तर दे पाऊं। हेलो, करो। मेरा उद्देश्य आप लोगों का अपमान करने का नहीं था, किंतु एक दुखी आशाविहीन पिता की दृष्टि से देखेंगे तो कदाचित आप मेरी वेदना और मनस्थिति को समझ पाएंगे। मेरा आशय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उपस्थित श्रेष्ठ जनों का अपमान करने का भी नहीं था, किंतु निराशावश किसी का अपमान हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न अभी जस का तस है। क्या इस सभा में कोई पराक्रमी नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? क्या किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो इस शिव धनुष को उठा सके? राम, अरे वो मेरे दोस्त आपने बताया नहीं कि बालक भी स्वयंवर में आमंत्रित है। महाराज, जब हम जैसे पराक्रमी इस धनुष को तोड़ नहीं पाए तो एक चींटी जैसा बालक इस पहाड़ को उठा पाएगा? गुरु ही प्रणाम। देखो
के जनों वंदनानि। चलो शिव जी आ बोलो परशुराम भगवान की। शिव जी का देखो भगवान परशुराम आ गए, बहुत क्रोधित नजर आ रहे हैं। क्या ये धरती ऐसे क्षत्रियहीन हो जाएगी? भगवान परशुराम बहुत गुस्से में है। नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया था, वो फिर से इस धरती को क्षत्रियहीन नहीं करेंगे, वो फिर से क्षत्रियों का प्रहार नहीं करेंगे। आओ सब भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान प्रणाम, प्रणाम भगवान प्रणाम। बैठ यहाँ से। भगवान परशुराम के चरणों में मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याणमस्तु। मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है प्रभु। सौभाग्यवती भव। अभिनंदन हो ये चांदग्नि। कल्याणमस्तु ऋषिराज। बस आगे आओ और भगवान परशुराम के चरण वंदना करो। हाँ। तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। आप तो स्वयं खिलाते हैं, आपको तो पहचानते ही होंगे, यही सोचकर अपना परिचय देना आवश्यक नहीं समझा भगवान। भगवान, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्खजनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तभी हमें हमारे आराध्य परम पिता शिव का धनुष टूटने की गरज ध्वनि सुनाई दी। हम ये देखने आए हैं कि यह कार्य करने की चेष्टा किसने की है। चुप क्यों खड़ा है मूर्ख? बोलता क्यों नहीं? शीघ्र बता, वरना जहां तक तेरे राज्य की परिधि है उसको हम नष्ट करके उलट पुलट कर देंगे। भगवान, शिव का तो भंग कर दे, ये तो कोई आपका सेवक ही कर सकता है। कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है? सेवक? हाँ, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। जो शत्रुता करे उसे शत्रु के समान दंड देना चाहिए। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान हमारा शत्रु है। एक धनुष टूट गया ब्राह्मण देवता, उसमें इतना क्रोध। हमने तो बचपन में कई धनुरियां तोड़ डाली, हमें तो किसी के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ा। राजा के पुत्र तनिक होश में बात कर। ये विश्व भर में सम्मानित शिव धनुष था, जिससे शिव ने राक्षसों का वध किया था। हाँ। हमारे लिए सब धनुष एक समान है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय, और क्षत्रिय का नित्य कर्म है धनुष बाण से खेलना। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है। मोह तो आपको प्रतीत होता है इस पुराने धनुष से, तभी आप एक बच्चे की भांति बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसको हाथ लगाया और यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। हाँ। आप क्रोध त्याग दीजिए ब्राह्मण देवता, इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। शक, अशिष्ट, निरंकुश बालक, लगता है तू अपनी माँ को निपुती बनाना चाहता है। अभी तक हम तुझे बालक समझ के छोड़ रहे थे, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर वार नहीं करना चाहता था। हमारे कुल में ब्राह्मणों का रक्षण करते हैं, उन पर वार नहीं करते।
ब्राह्मण लगता है तू हमें एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रहा है। तू नहीं जानता मैं सर्वक्रोधी परम ब्रह्मचारी और शत्रुकुल नाशक परशुराम हूँ। सावधान जनक विश्वामित्र एवं सभा में मौजूद सभी राजागण शीघ्र बताएं ये धनुष किसने तोड़ा, अन्यथा सबका मृत्युदंड निश्चित है। महाराज ब्राह्मण देवता, आप अपनी कुल गाथा स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं। सुनाइए कैसे आपने अपनी माता का गला काटा, सुनाइए कैसे आपने अपने पिता का ऋण चुकाया, सुनाइए सुनाइए ना, क्यों चुप है? बस बस बहुत हो चुका। अभी तक हम समझ रहे थे कि एक बालक हमसे बात कर रहा है, परंतु अब स्थिति गंभीर हो चुकी है। तूने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली है बालक, अब तू निश्चित ही मरण आ रहा है। और मेरे सामने मेरे भ्राताश्री को कोई मृत्यु दंड देने की बात करे और मेरे प्राणों से अभी तक बचा रहे, ऐसा कदा भी नहीं हो सकता। सावधान। लक्ष्मण शांत। विश्वामित्र, यदि इस बालक की आयु चाहते हो तो इसे हमारी दृष्टि से दूर ले जाओ। आप अपना आंखें मूंद लीजिए, मैं स्वतः ही गायब हो जाऊंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम के बारे में अवगत कराया जाए। आप सुनाइए अपनी कुल गाथा, सुना लीजिए। बस बस बहुत हो चुका। अब ये बालक निश्चित ही मरणहार है। आश्चर्य, अभी तक मेरे कुठार के सामने ये खड़ा कैसे है? आश्चर्य मुझे भी है कि आपको मैंने अभी तक जीवित कैसे छोड़ दिया। सावधान ब्राह्मण देवता। लक्ष्मण शांत। भगवान, बच्चों की दोस्त तो बड़े क्रोधी नहीं हुआ करते, शांत हो जाए भगवान। तुम चुप करो कौशिक नंदन। इतना क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। बालक अगर चपलता दिखाएं तो उसका आनंद लिया जाता है, ना कि रोष किया जाता है। आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बात पर ध्यान न दें। फिर इसने तो कोई अपराध नहीं किया, आपका दोषी तो मैं हूं। इस दोष के लिए आप चाहें तो कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए या मुझे प्राण दंड दीजिए। जिस प्रकार भी मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर सकूं, उपाय करने को तैयार हूं। उपाय? तुम भी कुछ कम ढूंढ रही हो। पहले तो शिव धनुष तोड़ दिया, अब हमें परशुराम को ज्ञान दे रहे हो। ऊपर से तेरा ये भाई मुझे क्रोध दिला के मेरी शक्ति को क्षीण कर रहा है। पर व्यर्थ चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। अपने शस्त्र उठाओ और मेरा सामना करो। यदि नहीं उठाओगे तो तुम्हारे इस भाई के साथ तुम्हें यही मृत्यु के घाट उतार दूंगा राम। और स्वयं को राम कहने से कोई परशुराम का सामना नहीं कर सकता है। कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमसे अवश्य लड़ेंगे, चाहे स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु आप एक ब्राह्मण हैं और पत्र की बहन के पत्र भी। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम ब्राह्मण, गौ और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। प्रभु, आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना। आपका दास मेरा तो छोटा सा नाम है और आपका परशु समेत परशुराम। जैसे ही श्री राम ने परशुराम से कहा कि आपने अपने दास को नहीं पहचाना, तो परशुराम को संदेह होता है कि शिव धन को तोड़ने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता और स्वयं या तो श्री हरि या भगवान शंकर के अलावा इस शिव धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री हरि का अवतार अब पृथ्वी पर हो चुका है।
राम, ये धनुष हमें विष्णु भगवान ने धरोहर के रूप में दिया था। यदि तुम इसमें बाण का संधान कर देते हो तो हमारा संदेह दूर हो जाएगा वत्स। आगे बढ़ो वत्स। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। जय श्री राम। भगवान, जैसा कि आप जानते हैं, यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं इसका वार आप पर नहीं कर सकता। अब आप ही बताएं कि इस तीर को मैं कहाँ छोड़ूं? आपके सर्वत्र आवागमन की जो शक्ति है उसका नाश करूं, या तीनों लोक में जो आपने यश और कीर्ति अर्जित की है उसका नाश करूं? हे रघुनंदन, हमारे आवागमन की शक्ति का नाश ना करें। जब ये पृथ्वी मैंने ऋषिराज को उपहार में दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वापस इस पृथ्वी पे नहीं आ सकता हूँ, तो मुझे रात्रि काल में महेंद्र पर्वत पे जाने के लिए इस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको ये बाण का संधान करना ही है तो मेरे पुण्य के ऊपर करें। उन पुण्य के कारण मैं क्रोधी, अहंकारी और घमंडी हो गया हूँ, तो आप इसे पूर्व दिशा में चला के मेरे पुण्यों का नाश करें रघुवर, नाश करें। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम। तुम्हारी जय हो रघुनंदन, तुम्हारी जय हो। जनक, आपके पुण्य कर्मों के कारण ही रघुनंदन आपके यहाँ पधारे हैं। धूमधाम से उत्सव मनाए, धूमधाम से, धूमधाम। कही जय जय रघुकुल के तुम, रघुपति मैं बनहि कपहि तुम, आप भय कुटिल महीप जवानी, जय जयकार बंधुओं, अभी आपने देखा किस प्रकार सीता स्वयंवर का सजीव चित्र का मंचन यहाँ पर हुआ और किस प्रकार से राजा जनक के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी अपने पुत्री के विवाह के लिए, वह कार्य